अच्छा डिजाइन बन गया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि कैसे हम गए थे गणपति लाने के लिए और हमने उनको एक दिन पहले ही ला करके अपने घर पे रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत भीड़ हो जाती है और फिर भी कुछ अगर डैमेज हो तो हम लास्ट मोमेंट पे चेंजेस नहीं हो पाते हैं। इस वजह से इस बार हमने सोचा कि पहले ही ला दे, और जाने पे अच्छा ही हुआ, वहाँ पे थोड़े बहुत डैमेज थे उसको उन्होंने सही किया। और फाइनली हम सब खुशी खुशी हंसते गाते गाना गाते मुस्कुराते गणपति को अपने घर लेकर के आए। अभी हम फेस रिवील नहीं करेंगे। रिवील करने का मतलब ऐसा है कि जब ये पूजा हो जाएगी तब पंडित जी खुद ही चेहरे पर से पर्दा हटाएंगे, लाइक मुँह दिखाई होगी गणु भगवान की। तो बस सुबह सुबह मैंने उठ के सारी तैयारी कर दी। अब ये तैयारी जो आप देख रहे हो ये मैंने अपने हिसाब से करी है, लेकिन बेसिक क्या है वो चीज़ तो अभी पंडित जी आएंगे तो समझ में आएगा कि मतलब क्या कम है क्या ज़्यादा है, कैसे करना था। बस मुझे जितना आता है मैंने उस हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, सब कुछ मतलब अक्षत वगैरह, ये स्थान छोटे गणेश जी के लिए, वो हमारे गणु जी के लिए, एंड उसके बाद से कलश, दीपक, अग्नि, गौरी गणेश के लिए मैंने दिया रख दिया है। तो सब कुछ कुछ ऐसा अरेंज किया है मैंने। अब इसके बाद से बस मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने ऐसे नॉर्मली ड्रेस पहन लिया था और फिर जो भी झाड़ू पोछा है सब चीज़ किया। हमने कुछ गेस्ट को बुलाया है, उस घर के लोगों को भी बुलाया है, और कल सबका मतलब मेरा और वहाँ वाली भाभी का भी तीज का उपवास था, तो हमने कहा सबका पारण जो होता है, जो व्रत खोलना होता है वो यहीं हो जाएगा। तो बस अभी खाना बना रही हूँ, गणपति की स्थापना हो जाए उसके बाद सब करेंगे खाएंगे। तो पहले तो मैं कल जो मैंने पूजा की थी तीज की, तो वो सारे सामान जो मतलब पंडित जी को दान में देने होते हैं वो मैं घर मंदिर जाके दे के आती हूँ, एंड उसके बाद से आके फिर हम रेडी होंगे। शक्ल सूरत तो ऐसी हुई है लेकिन ठीक है चलेगा, सामने सब चलता है। तो बस मैं मंदिर आ गई। वो कल के तीज की जो भी सामान थी वो छुके से दान देना होता है, तो वो मैं देने के लिए पंडित जी को आ गई। यहाँ आके फिर मैंने थोड़ा सा दर्शन भी किया। अब बप्पा से पहले बप्पा के पप्पा के दर्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो बस इसी बहाने मैंने बप्पा के पप्पा के दर्शन कर लिए। सो ये उसके बाद से पंडित जी से मैं मिली, उनसे मैंने बोला कि सब कुछ अरेंज हो गया। उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ अरेंज हो ही गया है तो मैं 9 बजे ही आ जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, हमें थोड़ा रेडी होने को टाइम चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद से फिर मैं घर आई, घर आकर के फिर मैं रेडी हुई, सब लोग रेडी हो गए, नीचे आए, फिर पंडित जी आए और पापा के आगमन की तैयारी शुरू हो गई। खूब ज़ोर शोर से मंत्रों के साथ, गाने बजाने के साथ से, और इतना हल्ला होने लगा कि शिव डर गया और वो रोने लगा और पापा के पास जाके चिपक गया। उसको ऐसा लग रहा था कि सब कहीं जा रहे हैं और क्या हो रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट ईयर शिव बहुत छोटा था, लाइक 1.5 था, तो उसको एग्जैक्टली पूरा याद नहीं होगा, मतलब याद तो अगले साल भी नहीं रहेगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बट अभी वो डर गया था। फिर यहाँ गणपति की स्थापना के लिए गणपति को मतलब तिलक विलक लगा करके उनकी शुरुआत की गई। कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है इसलिए मैं कहीं नहीं दिख रही हूँ, पर कोई बात नहीं। आज के हमारे हीरो जो स्पेशल मेंबर हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, वो हैं हमारे गणपति महाराज। और आप देख सकते हो, आप बताना ज़रूर आपको ये गणपति की मूर्ति कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ही मतलब सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उतनी मूर्तियों के बीच में ये मूर्ति हमें बोल रही हो कि बस हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे, वैसा वाला फील आ रहा था। तो एक होता है ना कि हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट ही होता है कि हम वहाँ जाएंगे, जाते ही जो मूर्ति एक बार आँखों को अट्रैक्ट कर जाए हमको वही लेनी है। तो बस वैसा ही था। और ये वाली मूर्ति जो है गणपति की, ये मतलब मूर्त ये बहुत पीछे रखी हुई थी, इसके आगे 2 मूर्त और रखी हुई थी, फिर भी पता नहीं कैसे हल्का सा जो झलक दिख रहा था ना पगड़ी का, उससे हमने कहा कि ये कलर पगड़ी की अच्छी लग रही है, चलो ना ये मूर्ति देखते हैं। और वो मूर्ति देखते बस हमने ले ली, तो ऐसा था। और फिर महाराज को हमने स्थापित किया। वैसे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी कि जब हम मूर्ति देखने गए थे तो जो वहाँ के ब्राह्मण मतलब जो वहाँ पे ओनर था, उन्होंने बोला था कि ये 14 to 14 kg की मूर्ति होगी, बट हमें यहाँ पे वेट बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। हम मोस्टली मूर्ति जो है ना वो मिट्टी की प्रेफर करते हैं, ताकि क्या कहते हैं, जब हम इसका विसर्जन करें तो वो पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए और कुछ भी रह ना जाए। तो मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गाइज़ आप लोग कभी भी मूर्ति पीओपी की मत लेना, बिकॉज फिर वहाँ पे जब विसर्जन होता है ना, हम जाते हैं तो देखते हैं कि पीओपी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं और वो कम प्राइस में आ जाती हैं।
प्राइस तो छोड़ो, वो हल्की होती है तो कई लोग उसकी वजह से ले लेते हैं उसको, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हम उसका विसर्जन करते हैं तो मतलब किसी मूर्ति के वहाँ ऐसे हाथ पड़े होंगे, किसी का मुंह टूटा पड़ा होगा और हमारे भी पैर लगते रहते हैं उस पर, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। मतलब हमने उनकी 5 दिन सेवा की, पूजा की, दिल से प्रार्थना की, और अगर ना भी की हो हमने, लेकिन क्या कहते हैं उसको कोई और पैर से लगाए, किसी भी मूर्ति को कोई पैर से लगाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पीओपी की मूर्तियाँ बंद करो और मिट्टी की मूर्ति प्रेफर करो। बस हमने मतलब इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, थोड़े ही लोग थे, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गेस्ट देखें या फिर हम गणपति को देखें, इस वजह से मतलब स्थापना के टाइम पे ऐसे बहुत क्लोज लोग जिसको अगर हम थोड़ा बहुत अटेंड ना भी कर पाए तो वो बुरा ना माने इस बात का, तो बस उन लोगों को बुलाया था। एंड उसके बाद से हमने पूजा करी, फिर बाद में दर्शन, सब 56 भोग, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो उसमें लोग आते रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने रखना शुरू कर दिया और बहुत ही मस्ती वस्ती होती है, बहुत मजा आता है, तो ये बहुत ही क्लोज होंगे, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और आपको भी करना चाहिए, पूजा शुरू करी, मतलब मैटर नहीं करता मुंबई में रहते हो या कहाँ रहते हो, आपको ये रख के और मेरी सेरी मतलब इनकी पूजा सोसाइटी में करना चाहिए। तो वो उसने बोला कि भाभी लाओ मैं आपकी वीडियो बना देती हूँ, तो मैंने झट से फ़ोन पकड़ा दिया कि हाँ ठीक है बना दो भाई। तो बस हमने स्थापना की, पूजा की और आरती वारती हुई। उसके बाद से फिर जो भी मतलब प्रसाद वगैरह था वो सबको बांटा। फिर थोड़े थोड़े करके लोग दर्शन के लिए भी आ रहे थे, क्योंकि आजू बाजू में सोसाइटी में सबको पता ही है कि मतलब गणपति रखा है, तो जिसको जैसा टाइम मिला वैसे दर्शन। को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, नंदन को तारे। ओम गणपतिये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतिये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति। रुद्री हाय, रुद्री इधर इधर उसकी नजर ही नहीं हटी वहां से। देव जय मंगलमूर्ति हो। देव जय मंगलमूर्ति हो, श्री मंगलमूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव हो। जय देव जय मंगलमूर्ति हो, श्री मंगलमूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति।